Now we are going to discuss on the issues of divorce in Hindu marriage. पिछले लेक्चर मैंने जो पिछला लेक्चर आपके व्यूवर्स के लिए मैंने जो बनाया था उसमें सेक्शन 13B के बारे में मैंने वो लेक्चर दिया था। वो लेक्चर बेसिस जो था वो म्यूचुअल कंसेंट पे था, यानी दोनों पार्टीज़ अगर राज़ी हों तब। अब ये होता है आफ्टर द सोलेमनाइज्ड ऑफ मैरिज, अगर मैरिज सोलेमनाइज्ड हो जाता है यानी मैरिज संपन्न होने के बाद क्या ग्राउंड्स होंगे, कंडीशन हो गए बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ्स के लिए कि वो जुडिशरी में जाकर अपने लिए बेल फाइल कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ग्राउंड्स क्या बनते हैं, क्योंकि डाइवोर्स के लिए एक सॉलिड रीज़न होना ज़रूरी है। विवाह विच्छेद के लिए आपको एक कारण न्यायालय को प्रस्तुत करना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी जो भी ये पिटीशन लेके आता है उसको अपनी ग्राउंड्स बतानी होगी, अपनी वजह बतानी होगी, कोर्ट के समक्ष रखनी होगी कि उसकी वजह क्या है पिटीशन लाने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वजह होती है पिटीशन डालने की, मेनली देयर इज़ ए फिजिकल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिजिकल रिलेशनशिप होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, यानी शादी के बाद ऐसे शादीशुदा हस्बैंड या वाइफ शादी के बाद अगर किसी तीसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है। किस लिए? डाइवोर्स के लिए। ये डाइवोर्स के ग्राउंड्स हो सकते हैं, ये डाइवोर्स के ग्राउंड है। नंबर बी, क्रियोलिटी यानी क्रूरता। अब ये शब्दावली जो है क्रूरलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और मोस्टली देयर इज़ अ लॉट ऑफ केसेस इन जुडिशरी, देयर इज़ a main reason of divorce is cruelty। अगर आप देखेंगे जुडिशरी में तो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए डाइवोर्स की डिमांड होती है तो वो क्रूरता के आधार पर। हस्बैंड या वाइफ कोई भी ये कहे कि पत्नी मेरे साथ क्रूर व्यवहार रवैया इख्तियार करती है, या हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए क्रूरता करता है, उसको मारता है, पीटता है, मेंटली टॉर्चर करता है, कुछ भी, इट्स लॉट्स ऑफ थिंग इन क्रूरलिटी। क्रूरलिटी का ग्राउंड्स बहुत सारा है। मेंटल टॉर्चर, या फिर सबसे ज़्यादा मारना पीटना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे जो हैं ये सेक्शन 13 में आते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए याद रखना मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात नहीं हो रही है।
ये हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही है। हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स की बात कर रहे हैं हम। अब पहला दूसरा, अब कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी वो शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम ना हो, तो वाइफ डिमांड कर सकती है डाइवोर्स के लिए। ये भी ग्राउंड्स है। आगे बढ़ते हैं अगले ग्राउंड्स पे। अगर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर लिविंग सेपरेट, लॉन्ग टाइम में 1 साल तक, 1 ईयर, अगर 1 साल तक हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं एक दूसरे से अलग ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो देयर इज़ अ पिटिशन फाइल्ड, इवन हस्बैंड एंड इवन वाइफ दोनों में से कोई भी पिटिशन फाइल कर सकता है डाइवोर्स के लिए। उसके अलावा फिर आगे बढ़ेंगे अगले ग्राउंड्स पे। अगला ग्राउंड्स है कि अगर हस्बैंड संन्यास ले ले, साधु बन जाए, यानी सांसारिक जीवन को त्याग कर दे, अगर वो सांसारिक जीवन का त्याग कर देगा तो बच्चों का लालन पालन या गृहस्थ जीवन कैसे बिताएगा? इन दैट काउज डाइवोर्स विल बी ग्रांट। फिर आगे बढ़ेंगे। अगर वेनरल डिसीज है, यानी ऐसी बीमारी जो कम्युनिकेबल हो, यानी जिससे बीमारी होने का खतरा हो, एसटीडी हो, स्प्रिट ट्रांसमिशन डिसीज, यानी छूने से फैलता हो। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी को भी है और कोई चाहता है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, इसे बीमारी है, तब इन दैट काउज हम क्या कर सकते हैं? बेल के लिए, डाइवोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ देयर इज ए, यहां देखेंगे, इफ देयर इज अ मेंटल डिसऑर्डर, अगर दिमागी बीमारी है, मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, अनसाउंड माइंड, सिजोफीनिया या इस तरीके की कोई भी बीमारी जो मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है। सिजोफीनिया, जैसे सिजोफीनिया में इंसान अचानक से एग्रेसिव हो जाता है, कब किसी को मार दे या कुछ भी कर दे, उसका कुछ पता नहीं होता। वेंडल डिसीज के बारे में यही होता है। तो मेंटल डिसऑर्डर अगर किसी को है तो वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। अगला देखेंगे। मेंटल डिसऑर्डर में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, जैसे अनसाउंड माइंड है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मेंटल इलनेस है, सिजोफीनिया है। अब इन सबों के अलावा देखना ये है कि क्या और भी कोई ग्राउंड्स बनते हैं डाइवोर्स के लिए। तो अगर हस्बैंड 7 साल से लापता हो, जिसका कुछ अता पता ना हो, तब वाइफ डिमांड कर सकती है डाइवोर्स के लिए। ठीक है।
ये इतने सारे ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 13 में ऑलरेडी मेंशन है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको पूरा फुल कंप्लीट हर वो चीज़ बता दी, हर वो ग्राउंड्स बता दी कि क्या संभावना हो सकती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच अगर ग्राउंड्स डाइवोर्स का हो जाए। तो ये सारे कंडीशंस होने चाहिए। इसमें से कोई भी एक ग्राउंड्स अगर किसी के पास है तो वो न्यायालय में जाकर अपनी पिटीशन को फाइल कर सकता है और अपनी बात को रख सकता है। ठीक है, उसके बाद ट्रायल में उसको अपनी बात को प्रूफ करना पड़ेगा। इफ़ ही डिमांड्स इन दैट काइंड ऑफ एनी ऑर्डर्स he has to be proved all the allegation which he is mentioned in his petition। तो आज हमने पढ़ा डाइवोर्स में सेक्शन 13 और 13B में पहली अगले मेरा लेक्चर ऑलरेडी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो म्यूचुअल कंसेंट पे बेसिस है, यानी आपसी सहमति के आधार पर। तो सेक्शन 13 आपने देख लिया, सेक्शन 13B देख लिया। सेक्शन 13 में ग्राउंड्स है और सेक्शन 13B में म्यूचुअल कंसेंट पे बेस्ड है। तो आज के लेक्चर्स यहीं तक, अगले लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।